जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को समझते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में जाना था। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है और जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ में शून्य को जोड़ दिया जाता है तो यह समूह बन जाता है पूर्ण संख्याओं का। और जब पूर्ण संख्याओं के साथ में कुछ ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देते हैं तो यह संख्या समूह बन जाता है पूर्णांक। अगर हम एक ये नंबर लाइन ले लें, नंबर लाइन पे सबसे पहले हम एक से शुरू करते हुए जाएं तो ये जो संख्याएं मिलेंगी हमें तो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। फिर इनके साथ में हम जीरो को शामिल कर दें तो ये पूरा संख्या समूह बन जाएगा पूर्ण संख्याओं का। अगर इनके साथ में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं हम तो ये पूरा संख्या समूह बन जाएगा पूरा। इसके अलावा भी कुछ संख्याएं होती हैं जो दो पूर्णांकों के बीच में होती हैं। जैसे हम शून्य और एक के बीच की बात करें तो संख्याएं हमें मिल सकती है 3/4 मिल सकती है, 2/5 मिल सकती है। कुछ ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो हमें इनके बीच में मिलेंगी। अब इन संख्याओं को क्या कहते हैं वो समझते हैं। इन संख्याओं को कहते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्याएं कितने तरह से हो सकती हैं? एक दिया है 0.5, दूसरा हो सकता है 0.33333 इस तरह से, और एक सकता है 0.1 2 3 4 6 8 9 5 इस तरह से। अब यहाँ पहले पहले वाली संख्या को देखें हम। पहले वाली संख्या में दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है। दूसरी वाली संख्या में दशमलव के बाद बहुत सारे अंक हैं लेकिन हर बार तीन ही आ रहा है। हर बार जब तीन आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं, तीन के ऊपर बार लगा देते हैं। तीन बार बार आ रहा है, तीन के ऊपर बार लगा देते हैं। अब ये तीसरी वाली संख्या को देखें तो दशमलव के बाद बहुत सारे अंक आ रहे हैं लेकिन अंक सभी अलग अलग आ रहे हैं, कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है। अब इन्हें दो तरह की संख्याओं बांट देते हैं। जिन संख्याओं में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती है या जो शांत हो जाते हैं, एक दो दशमलव के बाद दो तीन अंक आए उसके बाद शांत हो गया, इन संख्याओं को हम कहते हैं परमेय संख्याएं। जिनमें ना ही अंक रिपीट कर रहा हो और ना ही दशमलव के बाद टर्मिनेट हो रहा हो, या इनकी संख्या फिक्स हो कि दशमलव के बाद 4 अंक बाद ये खत्म हो जाएगा, दशमलव के 8 अंक बाद तो खत्म हो जाएगा। ये तो अनंत तक चलता हुआ जा रहा है। ना ही इसमें रिपीट कर रहा है कोई, ना ही इसमें दशमलव शांत हो रहा है जैसे पहले में था। जैसे दूसरे में रिपीट कर रहा था इसमें रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इस तरह की संख्याओं को बोलते हैं अपर में संख्याएं। अपर में संख्या बोलते हैं। और जिसमें अब ये पहले परमेय संख्याओं में देखते हैं जो हम जिसमें दशमलव शांत हो गया था, एक अंक बाद आया था, तो इससे बोलते हैं शांत दशमलव। जिनमें रिपीट कर रहा था उन्हें बोलते हैं आवर्ती दशमलव। और ये दोनों ही परमेय संख्याओं के बीच में आते हैं। अब जो अपरमेय संख्या होती है उनमें ना ही तो ये शांत हो रहा है तो इसे बोलेंगे अशांत दशमलव, और ना ही इसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है जैसे इसमें हो रही थी, तो इसे बोलेंगे अनावर्ती। अगर हम कहें कि परमेय संख्या कैसी होती है, शांत होती है और आवर्ती होती है। अपरमेय संख्या कैसी होती है, अशांत होती है और अनावर्ती होती है। ठीक है, हम समझते हैं कैसे। जैसे अगर ये 0.5 लिखा हुआ था, ये पहले दिया था और इसमें दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है। अगर हम इसके नीचे एक लिख दें और ये दशमलव के बाद कितने अंक दिए हैं, एक दिया है, तो इसके नीचे एक जीरो लगा दें तो ये हो जाएगी, दशमलव हट जाएगा यहाँ से, 5/10 हो जाएगी संख्या। और 5 को जब हम कट करेंगे तो हो जाएगी 1/2। ठीक। ऐसे ही अगर हमें कोई दूसरी संख्या दी हो, जैसे 0.26 दी हो, इसके नीचे हम एक मान लेंगे, दशमलव के अंक बाद कितने अंक है, दो दो अंक हैं तो दो जीरो लगा देंगे और दशमलव को हटा देंगे, तो अब ये संख्या हो जाएगी हमारी 26/100। जब हम इसे और सिंपल करेंगे कट करके तो हो जाएगा 13/50 हो जाएगी ये। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 0.563 दिया हुआ है, इसके नीचे एक लिखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक दिया है, 3,
1 2 3 अंक, दशमलव बढ़ जाएगा तो ये अब संख्या हो जाएगी 563/1000। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव वाली जो संख्या थी, यहाँ 0.5 थी, तो बाद में बदल के कितनी हो गई, 1/2 हो गई। यहाँ 0.26 थी, वो बदल के कितनी हो गई, 13/50 हो गई। यहाँ 0.563 थी, वो बदल के कितनी हो गई, 563/1000 हो गई। तो हम देख रहे हैं ये संख्या में एक अंक, अगर ये बट्टे का चिन्ह लगाता है तो एक संख्या ऊपर लिखी है, एक संख्या नीचे लिखी है। तो बट्टे में लिखी हुई तो हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू, ये भी पी वाई क्यू फॉर्म है, ये भी पी वाई क्यू फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं जो परमेय संख्याएं हैं, जो परमेय संख्याएं हैं उन्हें हम पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश और हर में लिख सकते हैं, अंश और हर में लिख सकते हैं। और हर का मान जो नीचे रहता है क्यू है, यहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी संख्या में हम 0 का भाग लगाएंगे तो वो संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम यहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस क्यू का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, बस यहाँ क्यू का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं दूसरी वाली संख्या दी थी जो आवर्ती थी, जैसे 0.3333 इस तरह से आ रही थी, और हमने बोला था इसे 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इस तरह की संख्याओं को क्या पी बट्टे क्यू में लिखा जा सकता है, ये हम समझते हैं। अगर हम इसे मान लें x के बराबर, मान लें कि जो संख्या दी है ये x के बराबर है, x बराबर 0.3333 इस तरह से अनंत तक जा रही है। अब अगर हम इसमें दशमलव, ये दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं उन्हें खत्म करना चाहें तो उसके लिए हम एक क्या करते हैं, इसमें 10 का गुणा कर देते हैं एक बार। जब हम 10 का गुणा कर देंगे तो दशमलव एक अंक इधर बढ़ जाएगा, राइट हैंड की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333 इस तरह से बढ़ता हो जाएगा। अब अगर इसमें से हम ऊपर वाले को घटा दें, 10x में से जब हम x को घटा दें तो कुछ इस तरह से मिलेगा, 3.3333 इस तरह से, और अनंत तक जाएगा ये, और यहां से घटाएंगे 0.3333 इस तरह से घटा देंगे। तो दशमलव के बाद के जितने इधर हैं उतने ही इधर हो जाएंगे, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, घट जाएंगे। यहां से 10 में से जब हम x को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9x, और यहाँ घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, और जब हम 9 को 3 के नीचे भेज देंगे और इसे कट करके हम लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म बन रही है वो पी बट्टे क्यू वाली फॉर्म बन रही है। ये रिपीटिंग वाली संख्याएं रहती हैं उन्हें भी हम पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी कैसी हो जाएंगी, परमेय संख्या हो जाएंगी। अब परमेय संख्याओं की परिभाषा हो जाती है जिन संख्याओं को हम पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। बस क्यू का मान वहां कितना नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं जो अपर में संख्याएं हैं वो कैसी हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 0.5 6 3 2 4 1 8 7 इस तरह से अनंत अंक आ रहे हैं। अब क्या हम इन्हें पिवट क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी तरह से, अगर हम दशमलव के नीचे अगर 1 लिख के और यहाँ कुछ 0 लगाते हुए जाए तो कितने 0 लगाएंगे, असीमित 0 लगाते जाएंगे, तो उन्हें हम पिवट क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इस तरह की संख्याओं के अंदर और कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, जैसे √2, √2 का मान निकालते हैं तो 1.4 कुछ आता जाता है इस तरह से। √3 का निकालते हैं तो उसका मान भी आता है 1.7 इस तरह से कुछ आता जाता है, अनंत तक आता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। जैसे इसी तरह से एक पाई का मान निकाला है तो उसका मान भी कुछ इस तरह से आता है, वो भी अनंत तक जाता है, वो भी कभी खत्म नहीं होता। अपर में संख्याओं में इस तरह की कुछ संख्याएं आती हैं। अपर में संख्याओं में दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती, तो इन्हें कैसे कहलाते हैं, अपर में संख्याएं कहलाते हैं। हम जो परमेय संख्या है, कुछ परमेय संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले अभी हमने समझा था कि x बराबर हमने मान लिया 0.333 इस तरह से, और हमने लिखा 0.3 के ऊपर बार। और अगर इसे पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिखना हो तो हमने क्या लिखा था, x बराबर, पहले हमने सबसे पहले इसमें 10 का गुणा किया था, गुणा करने के बाद जो आया था 3.33 इस तरह से आया था, अनंत तक ही आया। इसमें से हमने ऊपर वाले को घटा दिया
तो यहाँ कितना बचा, 9x बचा था और यहाँ से 3 बचा था, और यहाँ 9 का जब हमने 3 में भाग लगा दिया तो ये गया 1/3। ये पी बट्टी क्यू की फॉर्म बन गई। अब अगर इसी तरह से कुछ दूसरे एग्जाम्पल ले, 0.5 3 3 3 3 इस तरह से 5 यहाँ है, उसके बाद 3 3 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.5। अब रिपीट होने वाला अंक कौन सा है, 3 है, तो इसके ऊपर हम बार लगा दें, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें इसे पी बट्टे क्यू की फॉर्म में बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे, इसमें हम सबसे पहले 10 का गुणा कर देते हैं। जब हम 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर चला जाएगा, तो 5.333 इस तरह से हो जाएगी संख्या। हमें दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं 3 3 ये घटाने, खत्म करने हैं। खत्म करने के लिए अगर हम 10 में से इसे घटा दें तो यहाँ ये 3 3 खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अब 5 बचा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अंक, एक दशमलव का अंक इधर पहुंचाना पड़ेगा। दशमलव का अंक जब हम इधर पहुंचाएंगे तो 10 का एक और बार गुणा कर देंगे, तो 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा इधर। तो दशमलव के अंक कितने आ जाएंगे इधर, दशमलव 2 अंक बाद पहुंच जाएगा, दशमलव यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये जाएंगे 53.333 इस तरह से। अब जब इसमें से हम ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे, 100 में से हम कितने 10x को घटाएंगे, तो ये दशमलव के बाद जितने 3 3 3 दिए हुए हैं सब घट जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। कितना हो जाएगा यहाँ 53, और यहाँ बचेगा 5। ये दशमलव वाले तो घट गए, और ये 53 में से ये भी घट जाएगा 5। तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे 100 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 90x, और 53 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 48, और जब 90 का भाग हम 48 में लगा देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी क्यू वाई, पी बट्टे क्यू वाली फॉर्म। इन संख्याओं को जिस तरह से लिखते हैं, अब जैसे पहली वाली संख्या जो हमने लिखी थी एक्स वाली, जिसमें सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार था, दशमलव के बाद एक संख्या थी उसके ऊपर बार था, तो हमने उसे लिखा था जो संख्या दी रहती है और उसके नीचे सिर्फ हमने 9 लिख दिया था, 3/9 लिख दिया था। अब यहाँ 10 जो रिपीट होने वाला अंक 5 नहीं था, इसमें रिपीट होने वाला अंक 5 नहीं था, उसके बाद वाला अंक रिपीट हो रहा था। तो अगर इसे हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखा था हमने, सबसे पहले जो संख्या थी वो लिखी हमने 53, 53 बन गई थी, वो लिखा था हमने। इसमें से ना 5 को घटा दिया था, जो रिपीट नहीं हो रहा था वो वाला अंक हमने घटा दिया था, और इसके नीचे 9 लिखा था, लेकिन 9 के साथ में हमने 1 जीरो लिखा है। 1 जीरो लिखा है, जिस एक जीरो उस संख्या के लिए आया है जो रिपीट नहीं हो रही थी, और रिपीट नहीं होने वाली कितनी थी 5 थी। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा, 5 को घटा देंगे 48 हो जाएगी, 48 छुट्टे 90 हो गई थी। और काटना चाहे और काट के हम पी बाई क्यू की फॉर्म में सरल करके लिख सकते हैं। अब समझ लेते हैं इसमें किस तरह की संख्याएं हो जाती हैं। जैसे अगर x बराबर, अगर हमें दिया रहे दशमलव के बाद a दिया है और उसके ऊपर बार लगाए, इसे हम लिख लेते हैं x बराबर a/9, a/9 लिख देंगे हमसे, ठीक है थोड़ा सा। ऐसे ही अगर हमें दिया है x बराबर 0.a b और b के ऊपर बार लगा, तो हम इसे लिखेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में ए बी माइनस, जो अंक रिपीट नहीं कर रहा था उसे हम घटा देंगे, और नीचे लिखेंगे हम 9, और जो रिपीट नहीं कर रहा था अंक उसके लिए हम लिखेंगे 0। अब इस तरह से अगर कोई तीसरा दिया रहता, इसमें 2 अंक रिपीट नहीं कर रहे होते, ए बी और सी रिपीट कर रहा होता सिर्फ, तो इसे हम लिखते पी बाई क्यू की फॉर्म में ए बी सी, जो रिपीट नहीं कर रहे थे वो घटा देते ए बी, और नीचे 9 लिखते, जो रिपीट कितने अंक 2 नहीं कर रहे थे तो उनके लिए 2 जीरो लगा देते। अब अगर कोई इस तरह से लिखा होता 0.a b c, यहाँ 2 अंक रिपीट कर रहे होते हैं, तो उन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं हम ए बी सी, और उसमें से जो रिपीट नहीं कर रहा है उसे घटा देते हैं ए, बट्टे में सभी के लिए 9 लिखते हैं हम, और जो रिपीट नहीं कर रहा है, जितने रिपीट कर रहे हैं उनके लिए 9 9 लिखते हैं, 2 अंक यहाँ रिपीट कर रहे थे उनके लिए 9 9 लिखा, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसके लिए हमने 0। इस तरह से हम लिख सकते थे। अगर हमसे पूछता है कोई, जैसे x बराबर उसने मान दिया 0.598888 इस तरह से दिया है, और पूछा है उसने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे, तो हम देख रहे हैं यहाँ 8 रिपीट कर रहा है,
2 अंक हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो हम इससे सबसे पहले लिखेंगे बार लगा के, तो 0.59 और 8 के ऊपर बार लगा देंगे। 8 5 और 9 रिपीट नहीं कर रहे थे, 8 रिपीट कर रहा था, उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब इसे पी वाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये पूरी संख्या लिखेंगे 5 9 8। अब जो रिपीट नहीं कर रहा है उसे हम घटा देंगे, रिपीट नहीं करने वाला कौन सा था, 5 9 यानी 59 हो जाएगा। रिपीट करने वाला अंक के लिए 9 और जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनके लिए 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेगा और यहाँ 5। तो ये हो जाएगी इसकी पी बाई क्यू। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक्स बराबर दिया है 0.783333 इस तरह से। यहाँ भी 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, 2 अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे बार के ऊपर रूप में लिखना चाहें तो 0.783 के ऊपर बार, और अगर हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे 783 और इसमें से घटा देंगे 78। अंक कितने रिपीट कर रहे हैं, 1, उसके लिए 9, जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनके लिए कितना, 0। इसे घटा के पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो। अब जो दो पूर्ण संख्याएं होती हैं, दो पूर्ण संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे यहां दिया हुआ है 5 और यहां दिया है 6। 5 और 6 के बीच में पूछा है हमसे कि कितनी परमेय संख्या, कोई मतलब इन दोनों के बीच की परमेय संख्या बताओ, दो पूर्ण संख्याओं के बीच में परमेय संख्या बताओ। तो हम वो संख्या मान लेते हैं x बराबर होगी कोई, जैसे पहली वाली संख्या यहाँ, अगर ये a है और ये b है, दो संख्याओं के बीच की परमेय संख्या पूछी हुई है, तो हम लिख सकते हैं a k प्लस लास्ट वाली संख्या b और k प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर हम 5 और 6 को एग्जाम्पल में लेके अगर हम सॉल्व करना चाहें तो k का मान हम अपनी समझ से कुछ भी रख सकते हैं। k का मान सपोज करो हमने रख दिया 3 और प्लस यहाँ कितना है 6 है, 5 गुणा, तो a की जगह हमने रखा 5, k की जगह हमने रखा 3 और b की जगह रखा 6। तो यहाँ k की जगह हमने 3 रखा था, 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना 15, 15 प्लस 6 बट्टे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21, 21 बट्टे कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 का भाग जब हम 21 में लगाएंगे, 4 पंजे 20 और यहाँ 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे यहाँ, तो 4 दूनी 8, यहाँ से 2 बचेगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाएंगे और कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20। अब आया कितना, 5.25। 5 से तो ये बड़ा है 5.25 और 6 से ये छोटा है। ठीक है, अब अगली वाली क्लास में हमें परमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना समझेंगे।